जब मैं 26 साल की थी, तब मेरी शादी अमन से हुई थी और आज शादी के 5 साल हो चुके हैं और मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। सभी औरतें मुझसे दूर रहती हैं कि मैं बाँझ हूँ, ये बोलकर ताने मारती हैं और अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती हैं। ये समाज के तानों से तंग आकर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, पर मैं हर बार बच जाती थी। पर हकीकत कुछ और था जो किसी को नहीं मालूम था। बस मैं सालों से ताने सुनते-सुनते मैं गूंगी बहरी हो चुकी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है। मेरे पति को बता भी देती थी, तो मुझे चुप करा देते थे। सास के ताने से दिन शुरू होता था। इसी तरह मेरी ज़िंदगी कट रही थी। मेरे परिवार में मेरे अलावा पति, सास और एक जेठ जी थे। मेरे पति का इंटरेस्ट मुझ में नहीं था, जिसके कारण उसने मुझे आज तक छुआ तक नहीं था। ये बात सिर्फ मुझे पता थी। मैं अकेली ही घुटते रहती थी। सुंदर सुशील होने के बावजूद मेरे पति दूसरे औरतों में इंटरेस्ट रखते थे। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। मैं सारी बातें किसी से कह नहीं पाती थी। एक दिन रात के 12 बजे मेरे पति कमरे में आए और बोला, मैं कल शहर जा रहा हूँ, हद में रहना। मैं बस घुट रही थी इस रिश्ते में। मैं करती भी क्या, बस किसी तरह ये रिश्ता चल रहा था। हमारी बातें मेरे जेठ जी ने सुन ली। उन्होंने मेरे पति को जाते देख लिया था और अगली सुबह मैं जेठ जी को नाश्ते दे रही थी, तभी उन्होंने कहा, अमन कहीं गया है क्या? मैंने कहा, जी वो शहर गए हैं। पर किस लिए? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, वो मुझे कहाँ कुछ बताते हैं। जेठ जी ने मुझे पास बुलाया और कहा, देखो नेहा, मैं सब सुन चुका हूँ। तुम बहुत सीधी हो, मासूम हो। मेरा भाई दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट रखता है। मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। देखो मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी है। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया क्योंकि वो भी किसी और से प्यार करती थी। तुम भी अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जेठ जी भले इंसान थे, कोई तो इस घर में मुझे समझता था। अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सासू माँ पड़ोस के घर में जागरण था, वहीं चली गई थी। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। इस वजह से जेठ जी मेरे कमरे में आ गए थे। नेहा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली? इसलिए मैं देखने आ गया। मैं ठीक हूँ। उन्होंने मेरी हालत देखकर समझ गए कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जेठ जी मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरे माथे को छूकर देखा तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें तो तेज बुखार है और सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। जब जेठ जी ने मेरे बदन को छुआ, मानो मेरे अंदर एक लहर सी दौड़ गई हो। पहली बार किसी मर्द ने प्यार भरे हाथ फेरा था। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर जेठ थे मेरे, मैं कुछ कैसे बोल सकती थी। जेठ जी बहुत प्यार से उठाकर बैठाया और मुझे अपने हाथों से दवा खिलाई। ये सब देखकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा, नेहा, आराम करो। जैसे ही हाथ छुड़ाकर वो जाने लगे, मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और उन्होंने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया था।
उन्होंने मुझे कसकर गले से लगा लिया और मैं पहली बार पति का प्यार महसूस कर पा रही थी। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे।